अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीपीएससी का थर्ड लेक्चर में आपके साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट उन्होंने पूछा क्या होता है, तो इसका आंसर है सी, ट्रोपोनाइन 1। विच आगे बढ़ हमारे पास सेकेंड एमसीक्यू था, विच एंटीबायोटिक कॉजेज रेड मैन सिंड्रोम। ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसकी साइड इफ़ेक्ट रेड मैन सिंड्रोम होता है। ऐसे कौन सी एंटीबायोटिक है जो रेड मैन सिंड्रोम कॉज करती है, तो इसका आंसर हमारे पास है बी, वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन ऐसी एंटीबायोटिक है जो रेड मैन सिंड्रोम कॉज करती है। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच कंडीशन इज़ अ पॉजिटिव चुवेस्टिक साइन। ये हमारे पहले लेक्चर में भी एमसीक्यूज था कि कौन सी कंडीशन है ऐसी जिसमें चुवेस्टिक साइन होता है, पेशेंट में पॉजिटिव आता है, तो वो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। तो बी आंसर है इसका, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड राइज ब्लड ग्लूकोज। उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है हमारी बॉडी में, कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो स्ट्रेस के ड्यूरिंग उसका लेवल राइज हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो बढ़ाता है। तो इसका आंसर है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल ऐसा हार्मोन्स होते हैं जो पेशेंट में स्ट्रेस के, जब वो पेशेंट कोई भी स्ट्रेस में होता है, कोई भी पर्सन स्ट्रेस में होता है, तो वो ड्यूरिंग स्ट्रेस हमारी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, विच कंडीशन प्रेजेंट विद द बूट शेप्ड हार्ट ऑन एक्सरे। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बूट शेप्ड हार्ट होता है, एक्सरे में हम लोग देख सकते हैं। इसका ए आंसर है, टेरेटोलॉजी ऑफ फेलोट। ये सारे अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थोड़े से डिफ़िकल्ट और थोड़े से डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। पहले लेक्चर जो इसमें थे, इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने सिंपल एमसीक्यूज़ पढ़े थे। हम लोगों ने बहुत ही सिंपल इजी एमसीक्यू से स्टार्ट किया था ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रेपरेशन कर सकें पीपीएससी के एग्ज़ाम की। तो जिनने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे वो पहले लेक्चर पहले देख लें, फिर आसानी होगी सारी चीज़ों को समझने में और स्टेप बाय स्टेप प्रेपरेशन हो जाएगी पीपीएससी के एग्ज़ाम की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच मेडिकेशन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक पेशेंट। कौन सी मेडिकेशन है जो हम लोग नहीं दे सकते एस्थमेटिक पेशेंट को। एस्थमेटिक पेशेंट में कौन सी मेडिकेशन हम लोग नहीं देते, तो इसका आंसर है बी, प्रोपेनोलोल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। उन्होंने सीधा सीधा डायरेक्ट मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की कॉज पूछी हुई है, बी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। जब किसी भी पर्सन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विच इन्वेस्टिगेशन कन्फर्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उन्होंने कहा है कि कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कंफर्म करने के लिए। कोई पेशेंट है उसमें साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, तो हम लोग उसको कंफर्म कैसे करेंगे, कौन सा इन्वेस्टिगेशन, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करके हम लोग कंफर्म करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। तो इसका आंसर है सी, हम लोग सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। आगे हमारे पास है, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है, तो इसका आंसर है ए, एट्रोपिन। विच इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। उन्होंने इंसुलिन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हमारे लास्ट लेक्चर में रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का एमसीक्यूज ऐड था, इसमें है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। कौन सी इंसुलिन है जो इस क्लास से बिलोंग करती है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से, तो इसका आंसर है सी, ग्लार्गिन। व्हाट डज कॉस्मल ब्रीथिंग इंडिकेट। कोई पेशेंट है, ये वन ऑफ द ब्रीथिंग की टाइप है कॉस्मल ब्रीथिंग। कोई पेशेंट है उसमें कॉस्मल ब्रीथिंग है हो रही है, तो हम वो क्या इंडिकेट करेगी कि उस पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, कौन सा डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट में कॉस्मल ब्रीथिंग होती है। तो इसका आंसर है बी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऐसी कंडीशन, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट में कॉस्मल ब्रीथिंग थिंग होती है। कह सकते हैं कि कॉस्मल ब्रीथिंग इज़ वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर और साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
आगे हमारे पास एमसीक्यू द नेक्स्ट, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। जब बेबी पैदा होता है बर्थ के टाइम हम लोग उसको कौन सी एमसीक्यूज देते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे पेशेंट को पेशेंट को कह रहे हैं बेबी को कौन सी हम लोग वैक्सीन देते हैं, तो वो है बीसीजी। विच विटामिन इज गिवन विद आईएनएच टू प्रिवेंट न्यूरोपैथी। हम लोग आईएनएच के साथ कौन सी विटामिन देते हैं ताकि पेशेंट को न्यूरोपैथी ना हो। न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए आईएनएच के साथ जो विटामिन दिया जाता है इसका आंसर है बी, विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 हम लोग आईएनएच के साथ देते हैं ताकि पेशेंट में न्यूरोपैथी को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच एरिथमिया इज मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग। कौन सा एरिथमिया है जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब बहुत डेंजरस होता है, जो डेथ कॉज कर सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया की टाइप कौन सी होती है ये हमने बताना है। तो इसका आंसर है बी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इज वन ऑफ द एरिथमिया दैट इज मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग। विच इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, मतलब उसकी बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो गई है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं कि वॉल्यूम की डेफिशिएंसी होना, बिल्कुल ही वॉल्यूम कम है बॉडी में, फ्लूइड वॉल्यूम। तो अब किसी पेशेंट में हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है तो उसकी सबसे पहली साइन जो होगी वो होगी टेकिकार्डिया। तो इसका आंसर है सी, टेकिकार्डिया, विच इज टेकिकार्डिया इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। वट इज अ सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग है जो, उसका सीरियस साइड इफेक्ट उन्होंने हमसे पूछा है, तो वो होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। मतलब इसका आंसर यहाँ पर है बी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज अ सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। विच इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी मोनिटर्ड विद फोर्समाइड थेरेपी। अगर किसी पे फोर्समाइड क्या होते हैं, डायरेटिक होते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को फोर्समाइड डायरेटिक दे रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो उसकी बॉडी में इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने पूछा डायरेक्ट कि विच इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी मोनिटर्ड विद फोर्समाइड थेरेपी। फोर्समाइड थेरेपी हो रही चल रही है पेशेंट की, फोर्समाइड डायरेटिक्स दे रहे हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसमें मोनिटर करते रहेंगे कि वो इम्बैलेंस तो नहीं हुआ, तो वो है पोटेशियम। यहाँ पर इसका आंसर है बी, पोटेशियम। विच हार्ट साउंड इज हेयर्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के पेशेंट में कौन सा हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है। कौन सा हार्ट साउंड इस तरह भी आ सकता है कि कौन सा हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है तो हम लोग हार्ट फेलियर डायग्नोस्ट करते हैं, ये भी हो सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया विच हार्ट साउंड इज हेयर्ड इन हार्ट फेलियर। तो इसका आंसर होता है कि जब पेशेंट हार्ट फेलियर होते हैं, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनमें S3 साउंड सुनाई देता है। तो यहाँ पे आंसर है इसका S3, मतलब सी आंसर, S3 इज द हार्ट साउंड इज हेयर्ड इन हार्ट फेलियर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच साइन इज सीन इन मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में कौन सा साइन होता है, तो इसका आंसर है कर्निंग साइन। यहाँ पर कर्निंग की जगह ब्रुडजिंस्की साइन भी हो सकता है आंसर, लेकिन यहाँ पे ब्रुडजिंस्की नहीं है तो हम लोग को यहाँ पे इसका आंसर कर्निंग साइन कहेंगे। अगर वो होता तो वो आंसर होना था, और अगर दोनों होते तो फिर बोथ ऑफ अस। विच कंडीशन कॉजेज क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो क्लबिंग ऑफ फिंगर कॉज करती है, तो इसका आंसर है बी, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज is one of the condition that cause clubbing of finger. Which intervention is most important in preventing pressure ulcer? ऐसी कौन सी इंटरवेंशन है जो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रिवेंट करने के लिए प्रेशर अल्सर। तो इसका आंसर है बी, रीपोजिशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो लॉन्ग टर्म बेड रिटर्न पेशेंट होते हैं, जो ज़्यादा देर तक बेड पे रहते हैं, तो उनकी जो इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन ये होता है कि हम लोगों ने उनको रीपोजिशन करना होता है, उनकी पोजीशन को चेंज करना होता है ताकि हम लोग बेड सोर को, प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर इसका आंसर है रीपोजिशनिंग पेशेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन इन प्रिवेंटिंग द प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच डिजीज रिक्वायर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। बी, इन्फ्लुएंजा। वट इज
normal serum sodium range? B. 135 to 145. Which organ is most affected in hepatitis B? तो इसका आंसर तो कोई भी बहुत इजी एमसीक्यू है, लीवर. Which condition is treated with कार्बोमाइजोल? ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कार्बोमाइजोल से ट्रीट की जाती है? तो इसका आंसर है बी. हाइपरथायरॉयडिज्म. जब हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड T3 और T4 बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले में ज़्यादा सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं इस कंडीशन को. और इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कार्बोमाइजोल दिया जाता है. विच लैब वैल्यू इज़ एलिवेटेड इन पेनक्रियाटाइटिस? पेनक्रियाज की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो देन हम उसे पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं उस कंडीशन को. तो पेनक्रियाटाइटिस में कौन सी उन्होंने कहा है लैब वैल्यू एलिवेट होती है? तो इसका आंसर है बी. अमाइलेज. अमाइलेज का लेवल पेनक्रियाटाइटिस में मतलब पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा हो जाता है. तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास. व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट कम हो गया है, नॉर्मल से हार्ट रेट का कम हो जाना, तो उसे हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं. तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है? तो वो है बी. एट्रोपिन. एट्रोपिन देते हैं हम लोग, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट किया जा सकता है. विच कंडीशन में लीड टू फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड? अगर किसी पीछे हमने हाइपोवोलीमिया की एक एमसीक्यू पढ़ा और यहाँ पर हाइपरवोलीमिया के एमसीक्यू देखा. पीछे हमने हाइपोवोलीमिया का पढ़ा था ना, यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है. तो उन्होंने क्या, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है? तो सी उसका आंसर है रेनल फेलियर. वट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन? इंसुलिन के लिए कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ होता है? इसका आंसर है सी. सबकट. सबक्यूटेनियस रूट is one of the route that is used for the administration of insulin. Which disease is associated with moon face and buffalo hump? ऐसे कौन सा डिसऑर्डर है, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट जो होता है वो मून फेस और बफलो हम्प हो जाता है, जिसकी साइलेंट सिम्टम मून फेस और बफलो हम्प है? इस तरह भी पूछा जा सकता है ये एमसीक्यू. तो इसका आंसर है सी. कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम इज अ डिजीज is associated with moon face and buffalo hump. आगे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है. विच इज़ एन अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया? हाइपोग्लाइसीमिया लो लेवल ऑफ शुगर. अब ऐसी कौन सी कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया की अर्ली सिम्टम कौन सी होती है? तो इसका आंसर है सी. ट्रिमर. विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज टेटनी? तो इसका आंसर है बी. हाइपोकैल्सीमिया. विच हार्मोन इज डेफिशिट इन डायबिटीज़ इन स्पाइडस? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो डायबिटीज़ इन स्पाइडस में कम हो जाता है? तो ये हमारे पास है बी. ADH. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो डायबिटीज़ इन स्पाइडस में कम होता है. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पेटिचिया? ए. लो प्लेटलेट्स. जब लो प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है तो तब पेटिचिया होता है. विच इज़ अ सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की सिम्टम उन्होंने पूछी है. इसका आंसर है सी. क्रैकल्स इन लंग्स. व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल ओवरडोज? अगर किसी पेशेंट को पैरासीटामोल का ओवरडोज दे दिया है तो उसको हम लोग एंटीडोट देंगे जो ट्रीट करने के लिए, वो है बी. NAC. विच डिजीज़ शो अ बटरफ्लाई रैश? बी. SLE. तो यहाँ पर ही हमारे ये थर्ड लेक्चर एंड होता है PPSC के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का. हम स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन कर रहे हैं PPSC के एग्ज़ाम की. जिन्होंने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे वो ज़रूर लेक्चर्स को देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी PPSC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें.